हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं डे 13 की। तो डे 13 में पहले क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसकी मोटाई कितनी होती है। तो भाई जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें 70 से 100 है, या 72 से 101 है, 50 से 70 है, या 50 से 100 है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, क्योंकि हमारी जो मोटाई होती है सेल मेम्ब्रेन की वो 70 से 100 होती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम्स यूनिट्स की जो इकाई होती है वो बोली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल वॉल। तो हमारा जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो किसका था, कॉम्प्लेक्स फ्लूइड म्यूकोसिस मॉडल्स या सेमी फ्लूइड्स मोसिस मॉडल्स। तो ये जो हमारा फ्लूइड होता है वो सिंपल होता है ना, कॉम्प्लेक्स होता है ना, सेमी होता है। इनमें से तो कोई है नहीं। आगे देखते हैं इसमें से आंसर कौन सा है इसका। तो ये थर्ड है इसमें फ्लूइड मॉसिक मॉडल, और हमारा फोर्थ है इसमें मेल्ट्री फ्लूइड मॉसिक मॉडल्स। तो इसमें जो है इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, क्योंकि इसमें सिंपल फ्लूइड मॉसिक मॉडल्स है वो हमारा इसके अंदर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है, इन स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन्स द सेम। तो इन्होंने बताया कि कौन से सेल डिवीजन की हमारी कौन सी स्टेज होती है जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर की जो संख्या होती है वो सेम होती है। तो वही ये इसमें मिटोसिस, मियोसिस, प्रोफेज और हेलोफेज। तो इसमें जो कंडीशन होती है वो हमारी मिटोसिस होती है। तो आपको पता होगा कि मिटोसिस में हमारी जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है 46 होती है जो हमारा सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके अंदर आ जाता है, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर गेट रिड्यूस्ड टू हाफ। तो इन्होंने पूछा कि हमारी जो सेल डिवीजन होता है वो किस टाइप का सेल डिवीजन हमारा होता है जिसमें क्रोमोसोम्स जो नंबर होते हुए रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस होकर के हाफ हो जाते हैं। तो ये भी हमें पता है, हमने जो सेल डिवीजन पढ़ा तो हमने पता है कि एक मिटोसिस होते हैं, हमारे सेल मियोसिस होते हैं। तो दोनों में सेल डिवीजन अलग अलग होता है। तो मिटोसिस है, मियोसिस है, प्रोफेज है, हेलोफेज इसके अंदर। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा मियोसिस, क्योंकि मियोसिस के अंदर जो सेल डिवीजन होता है तो पहले हमारे 46 होते हैं और फिर रिड्यूस होते हैं और हाफ होते हैं, तो उसमें 23 हो जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा बी है। जिसने सेल का चैप्टर कर रखा है उसको बहुत अच्छे से पता है कि भी हमारा मियोसिस होता है, क्योंकि सेल जो डॉटर सेल्स को इनको बोला जाता है। तो वही इसमें नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्ट दैट रिक्वायर्ड ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो इन्होंने पूछा है कि भी कौन सा सब्सटेंस होता है जिसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो भाई इसमें डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, या फिर काउंटर ट्रांसपोर्ट है, या फिर हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसमें पूछा गया है। तो भाई इसमें जो हमारा है, इसमें काउंटर ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें हमारे जो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डिफ्यूजन तो वैसे प्रसार होता है, ये प्रेशर हो जाता है। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो तो बहुत ही सुगम और सरल जो हमारे डिफ्यूजन होता है उसको बोला जाता है। तो इसमें हमारा काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है जिसके अंदर एनर्जी लगती है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाता है, दैट मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन सब्सटेंसेस अलोंग द कंसंट्रेशंस ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ। तो इन्होंने पूछा है कि भाई हमारे जो प्रोटीन सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट्स होती है तो उसमें जो कंसंट्रेशंस होती है उसका जो प्रोसेस होता है ग्रेडियंट्स का वो क्या होता है, किस प्रक्रिया या किस प्रोसेस के द्वारा होता है। तो भाई इसमें हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस बता रखा है इन्होंने, ऑस्मोसिस है, काउंटर ट्रांसपोर्ट है, या फैसिलिटेटेड। तो भाई हमारा जो प्रोटीन सब्सटेंसेस होता है ना उसका जो कंसंट्रेशन होता है बहुत ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, यानी कि बहुत ही सुगम तरीके से, बहुत ही आसान और सरल तरीके से उसका डिफ्यूजन यानी कि प्रसार जो होता है प्रोटीन का वो हमारा हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसमें रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे इसमें। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि द सिस्टम ऑफ फाइबर मेंटेनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। तो हमारा सेल का जो स्ट्रक्चर्स होता है उसको मेंटेन करने के लिए कौन से फाइबर सिस्टम लगता है, कौन सा फाइबर सिस्टम यूज होता है। तो इसमें हमारा एक्टिन, मायोसिन, साइटोस्केलेटन या हमारा ट्रोपोफिन। तो हमने जो पढ़ रखा है हमारे जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करने के लिए साइटोस्केलेटन जो होता है उसका यूज हमारा होता है। तो इसमें जो आंसर है इसका वो है साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन यानी कि हमारा जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसका ढांचा तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ हायर कंसंट्रेशंस एंड लो कंसंट्रेशंस ऑफ द एटम। तो इन्होंने पूछा है कि जो हमारे पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है तो उसमें हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। तो सीधा सा आंसर है, हर चैप्टर में या हर जगह पर ये यूज होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस है और हमारा एंडोसाइटोसिस है या फिर हमारा पिनोसाइटिस है। तो इसका आंसर जो है वो डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन, जो कि हर बार हम इस वर्ड को पढ़ते हैं जिसमें पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो चीजें जाती हैं तो फिर ये डिफ्यूजन बोला जाता है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, द मूवमेंट ऑफ द सोलवेंट फ्रॉम ऑफ द रीजन ऑफ इट्स रेजर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ ग्रेटर। तो इसमें भी यही चीजें पूछ रखी हैं कि सोलवेंट जो होते हैं हमारे तो उनमें जब मूवमेंट होती है तो इसमें रीजन से जो है कंसंट्रेशन से हमारी कंसंट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारा कैसे जाता है। तो इसमें भी हमारी वैसी ही चीज है बिल्कुल। तो इसमें हमारा ऑस्मोसिस के जरिए जो प्रोसेस होता है वो हमारा ऑस्मोसिस बोला जाता है, डिफ्यूजन नहीं होता, ऑस्मोसिस होता है जो प्रेशराइज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेटिकुलर टिश्यूज प्रेजेंट इन। जो रेटिकुलर टिश्यूज होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लीवर में होता है, लिम्फ में होता है, स्प्लीन में होता है या इन सब में होता है। तो भाई जो रेटिकुलर होता है वो हमारा होता है जालीदार।
ठीक है। और जो जालीदार होता है वो हमारा इन सभी में पाया जाता है, लीवर में भी, स्प्लीन में भी, लिम्फ में भी, यानी कि ऑल ऑफ अबोव इसका आंसर रहेगा, ये इन सभी के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे 10 जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए हैं। तो 10 क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया होंगे आंसर। तो पढ़ते रहिए और सीखते रहिए डेली 10 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।